सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य की यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर रहे हैं 30 नवंबर 2018 की इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। साथ में देखेंगे निफ्टी के ऊपर इंट्राडे टेक्निकल दोस्तों क्या कहता है। चलिए, पहली दोस्तों अपडेट है केशोराम इंडस्ट्री से। टायर के कारोबार को अलग कर सकती है यह कंपनी, क्योंकि कंपनी को कई साल से इस कारोबार में लगातार घाटा होता आ रहा है। और जो हमारी सितंबर तिमाही थी इस फाइनेंशियल ईयर की, इसमें 96 करोड़ रुपए का कंपनी को घाटा हुआ था। हालांकि शेयर 5% की बढ़त के साथ आज जरूर बंद हुआ, लेकिन कंपनी एक कदम उठा रही है कि अपना जो टायर का कारोबार है उसको अलग कर दिया जाए, और ताकि जो लॉस की स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, इससे काफी हद तक कंपनी को बचाया जा सके। अगला दोस्तों अपडेट है लुपिन से। लुपिन को यूएस एफडी से एक क्रीम जिसका नाम है निस्टाटीन और ट्राइमिसिनोलोन, ऐसी कुछ नाम है, एसीटोनिड के लिए भैया मंजूरी मिल गई है। इसका इस्तेमाल फंगन को बढ़ने से रोकने के लिए तथा जो हमारे स्किन इन्फेक्शन होता है उसके इलाज के लिए दोस्तों किया जाता है। शेयर 1.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ। तीसरा अपडेट है कोल्डेक्स की तरफ से। सेबी से आईपीओ के लिए आवेदन किया है और कोल्डेक्स आईटीओ द्वारा जुटाई रकम का इस्तेमाल आईटी इंफ्रा में निवेश, साथ में कोल्डेक्स लॉजिस्टिक की जरूरतों को पूरा करने तथा अन्य कारोबारी उद्देश्यों को पूरा करने में लगाएगी, ऐसे कंपनी ने वादा करा है। चौथा दोस्तों अपडेट है इंडिया बुल्स हाउसिंग की तरफ से, हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से 200 करोड़ रुपए के गैर डिबेंचर जारी किए हैं कंपनी ने जून 2018 में, और इसके ऊपर जो है सकारात्मक असर देखने को मिला। शेयर तकरीबन 1.7 की बढ़त के साथ दोस्तों आज बंद हुआ। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर इंट्राडे टेक्निकल क्या कहता है। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे पास कई क्वेश्चंस ऐसे आए इंट्राडे के ऊपर, जो हम निफ्टी के बारे में व्यू देते हैं कि हम किस बेसिस पे देते हैं, क्या टेक्निक है, किस टेक्निक या किस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि किस टेक्निक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वो आएगी बेयरिश मेजर्ड मूव की, क्योंकि बुलिश मेजर्ड मूव हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। उसके बाद हमें पढ़ना है बेयरिश मेजर्ड मूव। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे कि किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम निफ्टी का इंट्राडे टेक्निकल बताते हैं। उसी टेक्निक का आप इस्तेमाल अन्य किसी स्टॉक के इंट्राडे के हिसाब से भी कर सकते हैं कि इंट्राडे में आपको कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है, कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आते हैं। राइट, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं कल की, जो हमने कल टेक्निकल दिया था उसके हिसाब से मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ खुली थी, लेकिन मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करा बाजार, ऊपर गया जरूर लेकिन वापस आकर के नीचे अपनी रेजिस्टेंस के नीचे आकर के क्लोजिंग दी। तो अगर आप देखेंगे तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने लगाया उसमें देखिए कितनी पावर थी कि जब बाजार इसको नीचे तोड़ के आया तो वापस मार्केट ने यहां पर इस लाइन के आसपास ही सपोर्ट लिया और वहीं से रिवर्स करा। दूसरा, अगर आप मार्केट की क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग भी मार्केट जो ये रेजिस्टेंस की लाइन हमने लगाई थी इसको नहीं तोड़ पाया और सिर्फ एक शैडो ही दिख रही है, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। तो ये पावरफुल है, ऐसा ही नहीं हमने कुछ भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस दे दिया जो सस्टेन ही नहीं कर रहा, लोग उसका सम्मान ही नहीं कर रहे। सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और वो आप प्राइस एक्शन में ही देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी जब बाजार अगली बार खुलेगा तो क्या सिचुएशन रह सकती है। तो अगर दोस्तों मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं, जो अब तक ये ट्रेंड बना हुआ आ रहा था पीछे से लेकर अब तक, तो आज बाजार ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से बेरिश नहीं हुआ है। ट्रेंड लाइन जरूर टूटी है, अभी पूरी तरीके से बेरिश नहीं हुआ है, क्योंकि बेरिश होने के लिए पूरी तरीके से नीचे का सपोर्ट टूटना जरूरी था, जो आज नहीं टूटा। अगर ये टूट जाता तो मैं आपको डेफिनेटली कहता कि अब जो ये ट्रेंड है थोड़े दिन बेरिश रह सकता है। तो अगर आप देखें तो जो आज का लो था ये एक सपोर्ट लेवल है, अगर बाजार इसको तोड़ देता है तो जो इतने दिनों से तेजी चली आ रही थी वो शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हो सकती है, करेक्टिव हो सकती है। राइट, तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लेवल है 10,835, 10,835। और जो आज का रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस दोस्तों बनता है यही जो क्लोजिंग के आसपास जो मार्केट ने हाई बनाया था,
तो वो है 10,890 यानी 10,890। ये एक बेहतरीन रेजिस्टेंस है। तो अगर बाजार इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हो सकता है जो अपना ट्रेंड लाइन चल रहा था उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ चले जाए। अदरवाइज मार्केट बेरिश हो सकता है कुछ दिनों के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए करेक्टिव हो सकता है। तो एज ए डेमो ट्रेडिंग, एज ए पेपर ट्रेडिंग, इन दोनों लाइनों को वॉच करिए, देखिए क्या पॉसिबिलिटी रहती है। और मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।